आपके भाई ने नया लैपटॉप ले लिया, इसकी लाइटें नहीं लग रही। आप इस तरह फ्लैक्स पूरा मार रहे हैं, मतलब उसकी लाइटें भी दिखनी चाहिए। लैपटॉप में लाइटिंग इतनी नहीं है। पिछले हफ्ते अपना नया लैपटॉप ले लिया था, लेकिन ये कहानी का एंड है कि लैपटॉप ले लिया और उसको अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को कहानी ज़रा शुरू से सुनाता हूँ, और ये कहानी शुरू होती है मेरे पिछले लैपटॉप, मेरी जान का टोटा, मेरी कमाई की पहली चीज़ जिस पर मैं फ़ख्र करता था, ओमन जी। और ओमन जी को मैं अब बेच चुका हूँ। ओमन जी मैंने लिए थे पिछले साल मार्च में। ओमन जी लिए, ओमन जी पर एडिटिंग स्टार्ट की, बहुत मज़ा आया। शुरू में बहुत अच्छा सब स्मूथ चल रहा था। ओमन जी बिल्कुल परफेक्शन के साथ चल रहे थे, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन भी एक वीडियो एडिटर हूँ, तो मुझे जितना काम चाहिए था ओमन जी उतना काम बड़े ही अच्छे से निकाल रहे थे। मसला कहाँ पे आया? मसला आता है मार्च 2022 में, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरी सारी फुटेज शूट होती थी 4K 60 FPS इस मोबाइल पे। खैर एनीवेज, ये मोबाइल मैंने ऐसे क्यों पकड़ा हुआ, मैं एप्पल का फ्लैक्स नहीं मार रहा, इसको मैं इस टाइम एज अ माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर ओमन जी वहाँ पे थोड़ा हैंग होने लग गए थे, ओमन जी गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे भाई। जब ओमन जी में इश्यूज़ क्रिएट होने लग गए तो मैंने कहा भैया ये लैपटॉप की जितनी मुद्दत थी ये उतनी ही निकाल सकता था, अब इस लैपटॉप को बेचने की बारी आ गई है। तो हमने क्या किया कि हमने ओमन जी को बेचने के लिए हफीज़ सेंटर चले गए। अब जब हफीज़ सेंटर गए तो वहाँ पे मैंने जब पूछा उन लोगों से, तो उन्होंने कहा ये लैपटॉप तो भाई मैक्सिमम बिकेगा 30 से 40 हज़ार में। मैं कहा इतना सस्ता लैपटॉप भाई मैं कैसे बेचूंगा, इतना सस्ता इस लैपटॉप को मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि ओमन जी हमने लिए थे 1 लाख के। तो कम से कम मेरा गोल था कि 60 से 65 के दरमियान अगर बिक जाता है तो मैं उसको बेच दूंगा। मैंने क्या किया, जहाँ से लैपटॉप लिया था मैंने कहा जहाँ पे इतने लोग लैपटॉप बेच रहे हैं तो मैं भी वहाँ पे अपना लैपटॉप बेचता हूँ, OLX पे बेचता हूँ। लेकिन उससे पहले ओमन जी को नई नवेली दुल्हन की तरह मैं तैयार करवाने हफीज़ सेंटर दोबारा चला गया। हफीज़ सेंटर गया, ओमन जी को बड़े अच्छे से मैंने नई दुल्हन की तरह तैयार करवाया, उसको ऐसा बना दिया कि लगे ये लैपटॉप बिल्कुल नया है, डब्बे से अभी भी निकला है। इससे नया लैपटॉप आज तक बना ही नहीं है। ओमन जी को घर लाए, उनकी पिक्चर ली प्यारी प्यारी, ठीक है। ओमन जी का एड मैंने लगा दिया OLX पे ओमन जी का मैंने ऐड लगा दिया, और प्राइस मैंने रखी उसकी 1 लाख के यार। और नीचे मैंने लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं कि आपके भाई ने उसके फॉल्ट्स लिखे, मैंने सब बता दिए इसमें ये फॉल्ट्स हैं, और प्राइस इज निगोशिएटेबल। लेकिन पता नहीं किस्मत ऐसी क्या मेरी फूटी कि ओमन जी बिकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब ऐड फीचर भी हालांकि मैंने कर दिया, ऐड फीचर करने के बावजूद भी ओमन जी नहीं बिक रहे थे। इतने में मेरे एक दोस्त हैं आतिफ भाई को मैंने बोला कि आतिफ भाई यार ये मेरा लैपटॉप है, इसको बिकवा दो। आतिफ भाई ने कहा एक बंदा है 61,000 में आपका लैपटॉप ले रहा है, डील डन करो। मैंने कहा अभी के अभी डील डन करो भाईजान। हमने बगैर कुछ सोचे समझे आतिफ भाई को ओमन जी बेच दिए। अब ओमन जी चले गए थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस दिन मुझे ना सच में रियलाइज़ हुआ जब वो लैपटॉप लेके वो लोग बाइक पे जा रहे थे कि यार आपको ना किसी नॉन लिविंग थिंग से भी बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे दोस्त जब मेरे रूम में आते थे तो वो मुझे कहते थे कि यार ओमन जी के ऊपर पानी फेंक दे, ओमन जी के ऊपर पानी फेंक दे। और मैं कहता यार ना इसको कुछ ना कहना, जो करना है मुझे कर लो, मतलब मेरे ऊपर पानी फेंक दो, ओमन जी को ना करना। क्योंकि मैं उस लैपटॉप को बड़े ही प्यार से रखता था। मैं खुद बेशक नहाऊं ना नहाऊं, मुंह धोना, तो उस लैपटॉप को बड़े ही तमीज़ से मैं रखता था, ठीक है। मतलब एक लगाव हो गया था मुझे उस लैपटॉप के साथ, अच्छा खासा लगाव मुझे उस लैपटॉप के साथ हो गया था। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट। अब ओमन जी चले गए, मेरी जेब में था 61,000 रुपये। अगले दिन ही मैं चला गया हफीज़ सेंटर। अब हफीज़ सेंटर में नए लैपटॉप्स ढूंढ रहा था। एक लैपटॉप देखा HP का, फिर डेल का, फिर MSI का, डिफरेंट लैपटॉप्स में देखता गया। कोई लैपटॉप 130 का मिल रहा, कोई 140 का मिल रहा, 150 का मिल रहा। किसी लैपटॉप के बाकी सारे स्पेक्स अच्छे हैं, रैम खराब है, किसी में सब स्पेक्स अच्छे हैं, उसके कोर्स कम है, किसी में ग्राफिक कार्ड थोड़ा ज़रा हल्का लगा हुआ था। तो हर लैपटॉप में कुछ थोड़ा बहुत इशू आ रहा था, लेकिन 1.5 लाख में इतना ही मिल रहा था, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा था। इतने में मैंने एक लैपटॉप दूर से देखा, मतलब दूर से देखे, एक दुकान में डेल का एक लैपटॉप पड़ा था G15 सीरीज। लेकिन वो लैपटॉप ना मुझे दूर से देख के ऐसे कहता था कि जिगर इधर किधर। वो लैपटॉप था ज़रा महंगा, मतलब कि वो लैपटॉप थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ज़रा मेरे बजट से बहुत महंगा हो रहा था। मेरी जेब में थे 61,000 रुपये, और वो लैपटॉप वो दुकानदार दे रहा था 2,08,000 का, 2,08,000 का, मतलब पूरे कोई 1.5 लाख से भी ज़्यादा, तकरीबन 1.5 लाख बन रहा था। खैर उस लैपटॉप पे दिल आ गया था, और उस लैपटॉप में हर वो स्पेक्स थे जो कि मैं एक लैपटॉप में देख रहा था। अब ओमन जी चले गए तो मैं लैपटॉप लेस बैठा हुआ था। अब ये वो दिन थे जहाँ पे मेरी सेविंग्स चलना स्टार्ट हो गई थी,
मैकडोनल्ड से सीधा अंडे वाले बर्गर पे आ गया, क्रीम ऊबर से सीधा रिक्शे पे आ गया था। इवन ऐसे भी 16 से सीधा 28 पे मैं ले आया था। हर वो सेविंग्स करने लग गया था जो कि मैं कर सकता था। इसके अलावा क्लाइंट्स को भी बोलने लग गया कि भाई मेरी पेमेंट वापस भेज दो, थोड़े घर से पैसे मंगवाए और कुछ ना कुछ करके 2,08,000 मैंने इकट्ठे कर ही लिए और वो लैपटॉप लेने के लिए हम लोग घर से निकल पड़े। दिस इज गोइंग टू द बिगेस्ट डील ऑफ माई लाइफ, और इतनी बड़ी डील मैं अकेले किस तरह कर सकता हूँ। मेरे साथ आ रहे हैं मेरे 2 रूममेट्स, महमूद और हमजा। खैर हफीज सेंटर जैसे ही पहुंचे तो हम लोग उस लैपटॉप की दुकान पे सीधा शूटर शू पहुंचे। सही है ना। लैपटॉप जैसे ही मैंने देखा, इसको करीब जाके उसको डब्बे से निकलवाया, मेरा उस लैपटॉप पे क्रश आ गया, दिल आ गया उस लैपटॉप। हमने कहा भाईजान क्या बात है, लैपटॉप हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। और मेरी एक आदत है कि जो चीज़ें दिल के करीब होती है उनका ना एक नाम रख देता हूँ, एक स्पेशल नाम रख देता हूँ। बड़े अब्बू ले लें हम। बड़े अब्बू कौन से बड़े अब्बू? ओमन के बड़े अब्बू। ओमन के ग्रैंडडैडी चलेगा? चलेगा। ओमन के ग्रैंडडैड। पहले लैपटॉप था, उसको कोई लैपटॉप नहीं कहता था, ओमन जी कहते थे। नाम मैंने रखा, सारे दोस्त भी उसको ओमन जी ही कहने लग गए थे। ये लैपटॉप, इसका नाम हमने पता है क्या रखा? बड़े अब्बू। मतलब मेरे नहीं, ओमन जी के बड़े अब्बू परफॉर्मेंस वाइज। तो पेशी खिदमत है 4K 60 FPS ऑप्टिकल फ्लो के साथ बड़े अब्बू, मेरे नहीं, ओमन जी के बड़े अब्बू। अब इस लैपटॉप को मैं तकरीबन 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जितना काम है परफेक्शन के साथ निकाल रहा है। व्लॉग्स की एडिटिंग, 4K फुटेज, सब कुछ हैवी सीन हो जाता है। स्मूथ है, सेक्सी है, थोड़ा सा भारी है, बट वो मुझे इशू नहीं, क्योंकि मैं पिछले कोई 1.5 साल से ओमन जी को कंधों पे उठा कर फेर रहा था, तो वो मुझे आदत हो चुकी है। गेमिंग लैपटॉप भारी ही होते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा इसकी प्राइस सुनने के बाद कि इतने में तो तुम iPhone 12 Pro Max भी ले सकते थे या 13 भी ले सकते थे, वो क्यों नहीं लिया? बट द थिंग इज़ कि मोबाइल इज़ एन लग्जरी, लैपटॉप इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ये लैपटॉप मेरे अगले 2 से 3 साल सुकून के साथ गुजारेगा, इतना तो कंफर्म है, और डबा बैग वारंटी के साथ है। ये सबसे अच्छी बात है। खैर ये थी मेरे इस नए लैपटॉप की कहानी। आई होप कि ये लैपटॉप मेरा साथ देगा, इसमें वो ख़राबी नहीं होगी। जैसे ओमन जी ने मेरा साथ दिया, जो भी था साथ थे, और इस लैपटॉप का नाम ही हमें रख दिया बड़े अब्बू। दैट्स व्हाई आई सेड दैट माय न्यू लैपटॉप इज़ नॉट जस्ट अ लैपटॉप। थैंक यू सो मच।